क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आ जाते हैं। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय जीपीएस लिमिटेड। तो हम लोग को जीपीएस लिमिटेड के द्वारा डिटेल प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें क्या दे रखा है सबसे पहला तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है 65 लाख का, फिर 12% प्रेफरेंस शेयर दे रखा हुआ है 12 लाख का, उसके बाद 15% डिवेंचर दे रखा हुआ है 20 लाख का एंड 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर ये दे रखा हुआ है हम लोग के पास 8 लाख का। फिर आगे सम्स में जब आगे बढ़ता है तो देखिए यहाँ पे डिवेंचर का कितना कैटेगरी हो गया। तो डिवेंचर में आ गया सबसे पहले 15% रिडीमेबल डिवेंचर, प्लस में यहाँ पे 10% क्या दे रखा हुआ है कन्वर्टेबल डिवेंचर भी दे रखा हुआ है। तो डिवेंचर हो गया दो तरह का, एक रिडीमेबल हो गया, दूसरा क्या हो गया कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा हुआ आगे द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर द कंपनी इज 16.30%। तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दे रखा हुआ है। आगे इनकम टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज 30%। तो इनकम टैक्स रेट हम लोग को 30% दे रखा हुआ है। अब जब आगे बढ़ते हैं हम लोग को तो क्या बोला यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो हम लोग को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सम्स में निकालना है। तो देखिए सम्स में सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा हुआ है टैक्स रेट दे रखा हुआ है, फिर डिवेंचर दे रखा है, डिवेंचर में सिर्फ उसका परसेंटेज दे रखा हुआ है और एक है रिडीमेबल, दूसरा है कन्वर्टेबल, एंड उसके बाद फिर 12% क्या दे रखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है एंड इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है, प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा हुआ है और टैक्स रेट दे रखा है। बाकी तो कुछ नहीं दे रखा है। इससे हम लोग को क्या निकालना है, तो इससे हम लोग को निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहां हम लोग के पास एक सेकंड उससे पहले तो आगे आ जाइए, कॉपी में आ जाइए। एक बार क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं और ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले सोर्सेस क्या दे रखा हुआ है, हम लोग को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। उसके लिए जब भी हम लोग स्टेटमेंट बना देते हैं पहले सोर्सेस का होता था, उसमें हम लोग देते थे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है एंड उसका वेट कितना है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है और वेट को एंड प्लस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल देते वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ आ जाइए आप लोग भी। सोर्सेस में कितने तरह का हम लोग का फंड दे रखा हुआ है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है जो 65 लाख का। यहाँ लिखे इक्विटी शेयर कैपिटल और यहाँ अमाउंट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65 लाख। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहाँ लिखिए 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये कितने का दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग का 12 लाख का दे रखा हुआ है। उसके बाद 15% रिडीमेबल डिवेंचर, ये 15% रिडीमेबल डिवेंचर कितने का है, तो ये है 20 लाख का। तो 15% डिवेंचर ये है 20 लाख का। उसके बाद कन्वर्टेबल डिवेंचर जो 10% है रेट से, वो है 8 लाख का। तो 10% दे रखा हुआ था, 10% डिवेंचर है 8 लाख का। अब अगर ऐड करते हैं इसे तो टोटल कैपिटल कितना आ जाता है, तो ऐड कीजिए आप लोग। $65 लाख प्लस 12 लाख प्लस 20 लाख प्लस 8 लाख, तो ये हम लोग आ जाता है 105 लाख। तो 105 लाख ये हम लोग का क्या आ गया, टोटल कैपिटल आ गया। अब इससे हम लोग को क्या निकालना है, तो वेट निकालना है। तो वेट निकालना तो इजी है, चलिए वेट निकालते हैं। वेट को हम लोग ए मानते हैं, तो ये कैसे निकालेंगे, तो 65 डिवाइड बाय 105, तो ये हम लोग का आ गया 0.62। उसके बाद क्या दे रखा हुआ हम लोग के पास, या 3 डिजिट में भी ले सकते हैं, तो तीन डिजिट में लेना होगा। तो 65 डिवाइड बाय 105, तो ये आ गया था 0.619। ओके, 3 या 4 डिजिट में या 2 डिजिट में भी लेंगे तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 डिजिट में होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 डिजिट में होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 डिजिट में होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आईसीआई में दे रखा हुआ था 3 डिजिट, इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट लिया हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी भी डिजिट में होगा। तो आगे देखते हैं आगे कितना होता है, तो 12 डिवाइड बाई 105, तो ये हम लोग का आ जाता है 0.114। उसके बाद 20 डिवाइड बाय 105, तो ये कितना आ गया 0.190। उसके बाद 8 डिवाइड बाय 105, तो 0.076।
और जब इसे टोटल करेंगे तो टोटल वेट कितना होता है, टोटल वेट होता है हमेशा 1 होता है। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शन निकालें तो इस तरह से टोटल वेट हमेशा 1 होगा। एंड इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सम्स में देखिए, सम्स में हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, तो यहाँ पे 16.30% दे रखा हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं ना 0.1630 लिख सकते हैं। अब इसके बाद 12% क्या है, प्रेफरेंशियल कैपिटल है, तो 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल है, और प्रेफरेंशियल कैपिटल के बारे में तो हम लोग को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या मानेंगे प्रेफरेंशियल कैपिटल में, तो ये आ जाएगा 12%, 0.12। अगर आप लोग इसे निकालना भी चाहोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या आता था, तो ये आता था डिविडेंड डिवाइड बाय प्राइस आता था। अब डिविडेंड हम लोग को कितना 12% है, तो कितना होगा डिविडेंड, तो यहाँ डिविडेंड हो जाएगा 12, और यहाँ पे प्राइस कितना है 100, जो नॉर्मल जो फेस वैल्यू दे रखा होगा उसे ही हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि ये भी यही क्या होगा, मार्केट प्राइस भी होगा। तो इस तरह से हम लोग कितना निकल जाएगा 0.12 इज इक्वल टू 12%। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आप लोगों को। अब यहाँ पे 15% डिवेंचर क्या दे रखा है, 15% डिवेंचर दे रखा है, तो इस केस में 15% डिवेंचर है, एंड जो इंटरेस्ट होता है डिवेंचर का उसके वजह से यहाँ क्या होता है, टैक्स का सेविंग होता है, तो टैक्स का सेविंग होता है इंटरेस्ट के वजह से। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता था, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट हम लोग कैसे निकालते थे, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। अब आप बोलोगे कि रिडीमेबल डिवेंचर था, बट रिडीमेबल डिवेंचर तो था, बट उसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ था। रिडीमेबल में कितने साल के बाद जाकर के रिडीम हो रहा है, फिर रिडेम्पशन वैल्यू कितना है, उसके बाद जो उसका नेट प्रोसीड है वो कितना है, ये सब तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ है ना। तो इसलिए हम लोग जो सिंपल फॉर्मूला होता था रिडीमेबल डिवेंचर का, जो होता था इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, तो ये करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालेंगे। तो देखिए इस केस में कितना होता है, इंटरेस्ट हम लोग के पास 15% है, तो यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट 15, फिर 1 माइनस टैक्स, टैक्स का रेट कितना परसेंट 30% है, तो 0.30 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड कितना मानते हैं, तो यहाँ मानते हैं हम लोग 100 ही है क्या, तो यहाँ पे नेट प्रोसीड। तो इस तरह से इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 15 माइनस 30%, तो ये कितना आ गया 10.5%। ये कितना आ गया, इसे सॉल्व कीजिए तो 10 पॉइंट कितना आ जाता है 5% आ जाता है। बस इस 10.5 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो इसे लिखेंगे 10.5 को 0.105। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। इसी तरह से जो 10% डिवेंचर दे रखा है उसमें भी हम लोग करेंगे, तो आ जाइए। ये था हम लोग का 15% के लिए, और एक ये है 15% रेट वाले, और ये है 10%। इसके टाइम में क्या हो जाएगा, तो 10 फिर 1 माइनस टैक्स जो कितना है 0.30 डिवाइड बाय, और ये कितना आ जाएगा 100, तो ये आ गया 7%। तो यहाँ कीजिए 7%, 7% मतलब 0.07, ये आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हम लोग वेट को मल्टीप्लाई करते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो यहाँ वेट को हम लोग ए एज्यूम किए थे, एंड यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कितना क्या एज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए आप लोग बी कर लीजिए, एंड उसके बाद ए इंटू बी करने से क्या हो जाएगा, तो इसे ए इंटू बी कीजिए तो कितना आता है 0.619 इंटू 0.1630, तो ये कितना आ गया हम लोग का 0.1008। इसे हम प्लस में डाल दीजिए, फिर 0.114 इंटू 0.12 एम प्लस, इसे एम प्लस में करते जाइए मल्टीप्लाई करके। ये तो सिंपल सी बात है ना, सिंपल सा सम्स है। 0.190 इंटू 0.105, 0.076 इंटू 0.07, ये आ गया हम लोग का 0.139847। तो अगर इसे अगर लिखा जाए तो WACC हम लोग का ये आ गया जो पॉइंट में है। इसे परसेंट में जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज दूसरा कलर से लिख देता हूँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा 13.99% या 13.98%, जो भी लिखना होगा आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब एक बात सुनो,
जब भी आप लोग सम्स करते हो तो वो तो मेरे साथ करते हो तो वो तो हो गया। अब जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो जिस भी स्पीड में आप लोग को समझ में आता हो, जैसे 1x हो गया 2x हो गया, तो जो भी एक स्पीड में आप लोग को समझ में आएगा उस तरह से एक बार देखिएगा। एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लोग को खुद से बनाना है। और जैसे जैसे आप लोग करते जाओगे, किसी किसी सम्स में किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट में प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम आपको क्या करना है, देखिए जैसे बुक रहा, ये हम लोग के पास बुक आ गया, चलिए बुक कट गया है। तो जो भी अगर होता है बुक का जो ऊपर वाले पेज होता है, ऊपर वाले हिस्सा होता है, उस पर स्पेस होता है, तो वहाँ आप लोग लिख लीजिएगा हाँ इस पॉइंट में यहाँ पे प्रॉब्लम था। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे मार्किंग कर लीजिएगा। एंड जैसे ही आप लोग बुक के ऊपर में लिखोगे ना तो आप जब रिविजन करोगे तो उस टाइम में आप लोग को बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।